हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में मैं देवानंद श्रीवास्तव आज आप लोगों के बीच में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धामन शीर्षक, जो कि आपके हिंदी काव्य में उद्धृत किया गया है। तो आज आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित श्रद्धामन का अध्ययन करना है। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले थोड़ा सा श्रद्धामन के विषय में जानते हैं कि ऐसी मान्यता है कि जिस समय संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो गया था, तो इस संपूर्ण सृष्टि में केवल एकमात्र जीवित प्राणी केवल मनु बचे हुए थे। और मनु जब सारी सृष्टि जलमग्न हो गई, तो ईश्वरी कुछ ऐसे चमत्कार के द्वारा मनु हिमालय क्षेत्र में जल प्रवाह के साथ पहुंचा दिए जाते हैं। और जब ये हिमालय क्षेत्र पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारी सृष्टि जलमग्न हो गई है, कोई भी जीवित प्राणी इस सृष्टि में उनके अतिरिक्त नहीं बचा हुआ है, तो इनके मन में वैराग्य जागृत हो जाता है और ये संसार से विरक्त होकर एक तपस्वी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी बीच में गंधर्व की एक कन्या श्रद्धा हिमालय का भ्रमण करने के लिए, जो हिमालय क्षेत्र था, उस हिमालय के मनोरम दृश्य को देखने के लिए आती है। और हिमालय क्षेत्र का भ्रमण करते करते अचानक से वह मन के सामने पहुंच जाती है। जब श्रद्धा मन को देखती है कि तपस्या में ये लीन है, तो वह सोचती है कि संसार में ये अकेले जीवित प्राणी जो बचे हुए हैं, किस कारण से तपस्या में लीन है। तो जब उनसे तपस्या करने का कारण पूछती है, तो पता चलता है कि वो जीवन से विरक्त हो गए हैं। तो श्रद्धा उन्हें मानव जीवन के कर्तव्य का बोध कराती है। उन्हें ये बताती है कि अगर तुम इस संसार में एकमात्र जीवित मानव बचे हुए हो, तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि ये सृष्टि का, जो मानव सृष्टि है, इस मानव सृष्टि का कहीं लोप ना हो जाए, इसलिए तुम्हें नई मानव सृष्टि की रचना करनी चाहिए, जिससे संसार में मानव सृष्टि हमेशा आगे बढ़ती रहे, उसका पतन ना होने पाए। और स्वयं को वह मन को समर्पित भी करती है कि मैं इस नई मानव सृष्टि के लिए स्वयं को समर्पित कर रही हूं, लेकिन आप अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ें, आप नई मानव सृष्टि की रचना करें। तो ये आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले जब मन तपस्या में लीन है और श्रद्धा जब मन के सामने पहुंचती है, तो किस प्रकार से उनका परिचय जानना चाहती है।
और क्या उनसे पूछती है कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। कि कौन तुम संस्कृत संसार, कौन तुम संस्कृति जलनिधि, जलनिधि माने होता है सागर। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर। श्रद्धा कहती है कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, कि हे तपस्वी, इस सागर के और संसार कि इस संसार सागर के तीर किनारे पर तरंगों से फेंकी मणि एक। तरंगों, लहरों के द्वारा फेंकी हुई एक मणि के समान इस संसार सागर के किनारे लहरों के द्वारा फेंकी हुई एक मणि के समान कर रहे निर्जन का चुपचाप। निर्जन, एकांत, एकांत, कर रहे निर्जन का चुपचाप। इस एकांत का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, अपनी प्रभा कांति रूपी धारा से अभिषेक, अभिषेक। तिलक या स्नान। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। कि इस संसार सागर के किनारे, इस संसार सागर के किनारे लहरों के द्वारा फेंकी हुई एक मणि के समान इस निर्जन, इस एकांत स्थल का चुपचाप अपनी कांति रूपी धारा, अपनी कांति रूपी धारा से अभिषेक करने वाले हे तपस्वी, तुम कौन हो। कि जिस प्रकार से एक मणि जहां पर होती है उस पूरे स्थान को प्रकाशित करती रहती है, उसी प्रकार से इस निर्जन स्थान पर आप अपने तेज की धारा से, अपने कांति की धारा से अभिषेक कर रहे हैं, इसे भी प्रकाशित कर रहे हैं। तो ऐसा करने वाले हे तपस्वी, आप कौन हैं। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आगे श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, मधुर विश्रांत और एकांत, तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि मानो इस जगत का सुलझा हुआ रहस्य, मानो इस संसार का कोई सुलझा हुआ एक रहस्य इस एकांत में
मधुर विश्राम कर रहा है। कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि इस संसार का कोई सुलझा हुआ रहस्य इस एकांत में बैठकर विश्रांत माने थका हुआ, आपको देखकर ऐसा लगता है कि इस संसार का कोई सुलझा हुआ रहस्य थक करके इस एकांत में बैठकर विश्राम कर रहा है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का विश्वास। कि एक करुणामय सुंदर मौन और आपके मुखमंडल पर एक करुणा से भरा हुआ मौन दिखाई दे रहा है। कि आपके इस मुखमंडल पर एक करुणामयी सुंदर मौन दिखाई दे रहा है और चंचल मन का आलस्य। और आपको देखकर लगता है कि आपके मन की चंचलता, आपके मन की चंचलता आलस्य से भर गई है। अर्थात मनुष्य के मन में जो चंचलता होती है वो चंचलता भी आपके मन में दिखाई नहीं दे रही है। तो मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि मानो इस संसार का कोई सुलझा हुआ रहस्य इस एकांत में थक करके मधुर विश्राम कर रहा है और आपके मुखमंडल पर करुणामयी सुंदर मौन दिखाई दे रहा है और चंचल मन का आलस्य। और आपके मन की चंचलता इस समय आलस्य से भर गई। अब इसके बाद जब श्रद्धा ने मन से उनका परिचय पूछा और उन्हें देख करके अपने मनोभाव को श्रद्धा उनसे पूछती है, उनके सामने अपनी मन की जिज्ञासा को प्रकट करती है। तो श्रद्धा की बातों को सुन करके मन को क्या प्रतीत होता है कि सुना यह मन ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जप सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार। कि मनु ने जब इस सुंदर और मधुर गुंजार को, स्वर को सुना। कि मन ने जब इस मधुर गुंजार को, मधुर स्वर को सुना, जो मधुकरी का साजब सानंद, जो मधुकरी भ्रमरी, जो भ्रमरी की मधुर गुंजार के समान आनंद देने वाला लग रहा था। कि मन ने जब इस सुंदर मधुर गुंजार को सुना, जो उन्हें भ्रमरी की गुंजार के समान आनंद देने वाला प्रतीत हो रहा था। किए मुख नीचा कमल समान। और उन्होंने देखा कि ये स्वर जिसके मुख से निकल रहा है वो एक कमल के समान अपने मुखमंडल को नीचे किए हुए खड़ी थी। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और उसके मुख से निकलने वाले ये स्वर
मानो आदि कवि वाल्मीकि के सुंदर छंद के समान हृदय को आनंदित करने वाले लग रहे थे कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। कि श्रद्धा अपने कमलोत मुख को नीचे किए हुए खड़ी थी, लेकिन उसके मुख से निकलने वाले शब्द प्रथम कवि यानी आदि कवि वाल्मीकि के सुंदर छंद के समान आनंदित करने वाले लग रहे थे। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, और श्रद्धा के ऐसे शब्दों को सुनकर, ऐसे मधुर स्वर को सुनकर एक झटका सा लगा सहर्ष, मन को हर्ष का एक झटका सा लगा, निरखने लगे लुटे से कौन। और तब मन लुटे हुए व्यक्ति के समान उसकी तरफ निरखने लगे। निरखने माने देखने लगे। श्रद्धा के शब्दों को सुन करके मन को हर्ष का एक झटका सा लगा, और वह लुटे हुए व्यक्ति के समान उसकी तरफ देखने लगे। गा रहा यह सुंदर संगीत, कतूहल रह न सका फिर मौन। और उनके मन में यह जिज्ञासा हुई कि यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है, कि यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। और तब उनके मन का कौतूहल मौन नहीं रह सका, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। और जब उनके मन में यह कौतूहल हुआ कि ये सुंदर संगीत कौन गा रहा है, तो उसे देखने के लिए जिज्ञासा जब उनकी हुई, तो और देखा वह सुंदर दृश्य। तब मन ने यह सुंदर दृश्य देखा, और तब मन ने यह सुंदर दृश्य देखा कि नयन का इंद्रजाल अभिराम, जो उनके नेत्रों के लिए इंद्रजाल माने जादू, अभिराम अभिराम माने होता है सुंदर। और देखा वह सुंदर दृश्य, और तब मन ने वह सुंदर दृश्य देखा जो उनके नेत्रों के लिए सुंदर जादू के समान लग रहा था। कि जो उनके नेत्रों के लिए सुंदर जादू के समान लग रहा था। अर्थात उन्होंने जो सुंदर दृश्य देखा था, वह सुंदर दृश्य उनके नेत्रों को एक जादू के समान प्रतीत हो रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और उसे देख करके इन्हें क्या लगा कि कुसुम वैभव में लता समान। कुसुम माने होता पुष्प, कुसुम
पुष्प, कि कुसुम वैभव में लता समान, कि उन्होंने देखा कि फूलों के सौंदर्य से युक्त एक लता के समान कोई दिखाई दे रहा है। अर्थात उन्होंने जब श्रद्धा की तरफ देखा तो श्रद्धा उन्हें फूलों से, फूलों के सौंदर्य से युक्त एक लता के समान प्रतीत हो रही थी। जैसे फूलों के सौंदर्य से युक्त कोई लता बहुत सुंदर लगती है, वैसे ही उन्हें श्रद्धा भी सुंदर दिखाई दे रही थी। अथवा उस श्रद्धा को देखकर उन्हें क्या लगा कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, मानो घनश्याम काले बादलों से लिपटी हुई चंद्रिका चांदनी हो। अर्थात श्रद्धा का इस प्रकार से दिखाई दे रही थी मानो चंद्रमा की चांदनी हो जो काले बादलों से लिपटी हुई है। श्रद्धा इस प्रकार से लग रही थी, इतनी सुंदर श्रद्धा वहां दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो फूलों के सौंदर्य से युक्त कोई लता हो अथवा काले बादलों से लिपटी हुई चांदनी दिखाई दे रही थी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार और बाह्य उदार, कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, कि श्रद्धा का बाह्य शरीर उसके हृदय की उदारता की अनुकृति प्रतीत हो रही थी। श्रद्धा का जो बाह्य शरीर था, जो उसका बाह्य स्वरूप था, वह बाह्य स्वरूप उसके हृदय की उदारता का अनुकरण करता हुआ प्रतीत हो रहा था। अर्थात जैसी उदारता श्रद्धा के हृदय में थी, वह उदारता उसके बाह्य स्वरूप से प्रकट हो रही थी। एक लंबी काया उन्मुक्त, और उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे एक लंबी काया उन्मुक्त, मानो कोई एक सुंदर लंबे शरीर वाली स्त्री वहां खड़ी थी। मधुर पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, कि मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, कि वह लंबे शरीर वाली श्रद्धा ऐसी दिखाई दे रही थी मानो मधु पवन, मधु माने बसंत, मधु पवन क्रीडित जो शिशुसाल, कि मानो श्रद्धा जो कि लंबे शरीर वाली थी, वो खड़ी हुई ऐसी दिखाई दे रही थी कि मानो मधु पवन बसंत की वायु से क्रीडित झूमता हुआ कोई शिशुसाल, कोई छोटा सा साल का पौधा, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, फूलों की सुगंध से युक्त सुशोभित हो रहा है। कि उस समय खड़ी हुई श्रद्धा ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो बसंत की वायु में झूमता हुआ कोई छोटा सा साल का पौधा फूलों की सुगंध से युक्त सुशोभित हो रहा है। कि जैसे कोई साल का पौधा हो जो बसंत के मौसम में फूलों की सुगंध से युक्त हो
और वायु में झूमता हुआ खड़ा हो, उसी प्रकार से श्रद्धा भी इस समय मन के सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकान, बन रहा था वह कोमल वन। मसृण गांधार देश के नील, गांधार देश में पाए जाने वाले नीले चर्म, चमड़े की, गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रोम वाले भेड़ों के मसृण, मुलायम, मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, गांधार देश में पाई जाने वाली नीले मुलायम रोए वाले मेषों, भेड़ों, गांधार देश में पाई जाने वाली मुलायम नीले रोए वाले भेड़ों के चमड़े का वस्त्र ढक रहे थे उसका वपु कांत, कि चमड़े का आवरण वस्त्र उसके शरीर की कांति को ढक रहे थे। वप माने शरीर, कि मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, कि गांधार देश में पाई जाने वाली नीले भेड़ों के, नीले रोम वाले भेड़ों के चमड़े का बना हुआ मुलायम वस्त्र, मुलायम आवरण श्रद्धा के शरीर की कांति को ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्ण, और वह आवरण उसके शरीर के लिए कोमल वर्ण बन रहा था। वर्ण माने होता है कवच, कि श्रद्धा के कोमल शरीर के लिए वह एक कवच बन रहा था। अर्थात श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली जो नीले रोए की भेड़ें होती हैं, उन भेड़ों की खाल का बना हुआ वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हुए थे, जो वस्त्र उसके शरीर की कांति को ढक रहे थे और उसके लिए एक कवच बन रहे थे। अर्थात वह वस्त्र श्रद्धा को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा था अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, परिधान माने होता है वस्त्र, आवरण, कि नील परिधान बीच सुकुमार, कि नीले परिधान के बीच से, नीले वस्त्रों के बीच से श्रद्धा का वह सुकुमार और मृदुल कोमल अध खुला हुआ अंग इस प्रकार से खिल रहा था कि नीले परिधान के बीच से श्रद्धा का वह कोमल
अध खुला हुआ अंग इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। अर्थात श्रद्धा ने जो नीले रंग का परिधान पहना हुआ था, उस नीले परिधान में से कहीं कहीं से श्रद्धा का जो अंग था वो खुला हुआ था। तो वही जो अधखुला हुआ उसका अंग था, वह नीले परिधान के बीच से कैसे दिखाई दे रहा था, इसका वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने किया है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा था अधखुला अंग। कि नीले परिधान के बीच में से श्रद्धा का वह सुकुमार अधखुला हुआ अंग इस प्रकार से खिल रहा था, इस प्रकार से सुंदर लग रहा था, खिला हो जो बिजली का फूल। मानो कोई खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मानो मेघ बन, मेघ माने बादल, कि बादल रूपी बन के बीच में, कि मानो बादल रूपी बन के बीच में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हुआ हो। कि नीले परिधान के बीच में से श्रद्धा के सुकुमार और कोमल अध खुले हुए अंग इस प्रकार से खिल रहे थे, इस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे, मानो काले बादल रूपी बन के बीच में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हुआ सुशोभित हो रहा हो। माने श्रद्धा का जो शरीर था वो इतना आकर्षक, इतना सुंदर था, इतना कांति से भरा हुआ था कि नीले आवरण के बीच में से वह ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बादल, काले रंग के बादलों का वन हो और उसमें से कोई बिजली का फूल खिला हुआ दिखाई दे रहा हो। और इसके आगे कि ओह वह मुख पश्चिम के व्यो, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता है छविधाम। ओह वह मुख मंडल, और श्रद्धा का वह जो मुखमंडल था, कि श्रद्धा का मुखमंडल ऐसा दिखाई दे रहा था जो कि लालिमा युक्त था, कि श्रद्धा का लालिमा युक्त मुखमंडल ऐसा दिखाई दे रहा था, मानो पश्चिम के व्योम, मानो पश्चिम दिशा में आकाश में जब काले बादल घिरते हैं। कि जो श्रद्धा का लालिमा युक्त मुखमंडल था उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो जब पश्चिम दिशा में आकाश में काले बादल घिरते हैं और उन काले बादलों को भेद कर अरुण रवि मंडल उनको भेद। अरुण माने लाल, रवि माने सूर्य, मंडल माने किरणें, लालिमा युक्त, अरुण रवि मंडल उनको भेद। कि मानो संध्या के समय लालिमा युक्त सूर्य की किरणें उन बादलों को भेद करके सुंदर दिखाई देती। कि श्रद्धा का लालिमा युक्त वह मुखमंडल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पश्चिम दिशा में जब काले बादल घिरते हैं और उन काले बादलों को भेद कर सूर्य की लालिमा युक्त किरणें जैसी सुंदर दिखाई देती हैं, वैसे ही उस नीले आवरण के बीच में से श्रद्धा का मुखमंडल दिखाई दे रहा था। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में
बस इतना ही। इसके बाद और आगे की व्याख्या आपको हमारे अगले वीडियो में पढ़ने को देखने को मिलेगी। तब तक आप इस व्याख्या को पढ़ करके तैयार कीजिए और अगली वीडियो को लेकर के बहुत जल्द ही हम आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।